प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल अपने एक दिवसीय मंडला दौरा कार्यक्रम के दौरान मंडला जिले की तीनों विधानसभा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। बता दें कि प्रहलाद पटेल ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में पदमी में जनसभा को संबोधित किए। इस अवसर पर उन्होंने सर्वप्रथम शहीद उमराव सिंह लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी माताएं बहनें मुगलों की गुलामी के कारण पर्दे के पीछे रह गई हैं, क्योंकि 400 साल पहले सम्राट अकबर, जो कि अपने आप को महान कहते थे, उसे चुनौती देने का काम रानी दुर्गावती ने किया था। 1857 की क्रांति में महारानी अवंतीबाई और लक्ष्मीबाई की शहादत को कौन भूलेगा। आज भी हम अपनी माताओं बहनों को बाहर निकालने में हिचकिचाते हैं, जबकि 160 साल पहले आपके ही परिवार की बहु बेटियों ने मुगलों और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। यही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि भारत देश की धरती पर गुलामी का कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए। हमारी कितनी बेशकीमती चीजें विदेशी या तो लूट कर ले गए या तो खरीद कर ले गए। हमारे मोदी जी उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में देश प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबको प्रयास के मूल मंत्र के साथ देश के हर वर्ग का कल्याण किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संपत उइके, भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी, लोकसभा संयोजक प्रफुल्ल मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश के साथ हम कमल के निशान को लेके आप लोगों के सबके अपने बीच आए हैं। हमारे प्रहलाद जी पटेल, जिन्होंने पूरे देश के अंदर लगातार काम कर रहे, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री, श्रम मंत्री, जिस तरीके से आप लोगों ने विधानसभा में पूरे भाई बहनों मिलकर के सब लोगों ने भाजपा को जिताया। और सबसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमेशा आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विजय श्री दिलाए हैं। इस बार भी आप सब लोग मिलकर के 19 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो हमारे पदमी हो, चाहे वो मठखपरी हो, हिंदनगर हो, टिकरवाड़ा हो, और चाहे वो हमारे आसपास के पूरी क्षेत्रीय जनता जनार्दन हो, पूरे सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। क्योंकि आजकल दूरसंचार हो गया, मोबाइल सबके पास है, जहाँ जहाँ आपके नाते रिश्तेदार हैं उनको भी आप लोग फोन कर करके बताएं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नारा लगाई है कि हर बूथ में 370 वोट बढ़ाना है। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग 370 वोट अपने अपने बूथ में बढ़ा करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। ऐसे निवेदन और अपील करने आप लोगों के बीच में हमारे लोकप्रिय मंत्री जी उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग, चूंकि समय का अभाव है, लगातार 2-3 कार्यक्रम अभी और है, आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। आइए सुनते हैं प्रहलाद जी को, तालियों से स्वागत करें माननीय पटेल जी का। दोनों काम भारत माता की जय। इधर से भारत माता की जय। मातृ शक्ति की आवाज ज्यादा है आप लोगों। जो विचार की लड़ाई होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती। हम कितने साल जिए लेकिन हम याद नहीं किए जाएंगे। लेकिन रानी ने बलिदान उस बात के लिए किया था, वो चली गई, शताब्दियां निकल गई, लेकिन आज भी हम उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है। प्रेरणा देने का काम करना, यही काम तो मोदी जी ने कहा है। ये देश की, भारत देश की धरती पर गुलामी का कोई अवशेष बचना नहीं चाहिए। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं। हमारी कितनी बेशकीमती चीजें दुनिया के लोग चुरा कर ले गए, खरीद कर ले गए। हमारे लोगों को खरीदा और मूर्तियां लेकर चले गए, हमने कदर नहीं की। मैं दावे से कहता हूं कि पद्मी की धरती पर 1000 साल पुरानी कोई मूर्ति यूं पड़ी मिल जाएगी। दुनिया के इतिहास में चाहे वो कोई हो जिनकी सभ्यता ही हजारों साल पुरानी नहीं, उनके पास विरासत हजारों साल पुरानी कैसे हो सकती है। लेकिन हम खुदकिस्मत लोग थे, हमारे पास 1000 साल पुराने मंदिर, 1000 साल पुराने महल, हजारों साल पुरानी मूर्तियां, हजारों साल पुराने ग्रंथ गांव गांव में मिल जाएंगे। ये सच्चाई है। हमने उनकी कीमत नहीं की, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि हम उन्हें संभाल नहीं सके।
लेकिन वो मूर्तियां जिनको हमने कीमत नहीं की, वो लाखों करोड़ों रुपए में खरीदी गई और दुनिया के बाजार में चली गई। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, मैं जब संस्कृति मंत्री था, ऐसा कोई वर्ष नहीं जब हम 1 दर्जन मूर्तियां विदेशों से लेकर वापस धरती पर भारत पर न लाए हो। ऐसा कोई वर्ष नहीं। मैं मंत्री था, यहां से सिक्के जा रहे थे, सिक्के 1500 साल तक पुराने सिक्के थे। 27,000 सिक्के हमारे ऑफिसर्स ने पकड़े, मुकदमा चला, भारत सरकार जीती। फिर वित्त मंत्री ने मुझे कल्चर मिनिस्टर ने कहा थे सौंपे। हमारे पास रखने की जगह नहीं थी, इतनी कीमती चीजें ही और चुटकी में जाते थे देश के बाहर, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाए। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, रोका भी, और जहां दुनिया में चली गई थी वहां से वो वापस भी लेकर आए, इस बात का प्रमाण। और देखा कि हम विकास हर नहीं करते, हम विरासत की रक्षा नहीं करते। हमारे पास में ऐसे परिवार होंगे जिनके पास में 100 साल और 200 साल पुराने गहने होंगे, आपको उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। 100 साल पुरानी कोई भी वस्तु हो जाती है तो वो एंटिक हो जाती है, उसकी कीमत 100 गुनी बढ़ जाती है। आपके घर में खाट है, मेरे घर में भी एक पलंग है मेरे दादाजी का, वो 100 साल से ज्यादा पुराना है। क्योंकि मैं कीमत जानता था तो आज भी वो सुरक्षित है। हमारी कुर्सी, टेबल, जेवर, हमारे वेशभूषा, ये सब चीजें हैं जो विरासत मानी जाती है। लेकिन इसलिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं, इसलिए करता हूं, विकास है तो गति भी है और प्रगति भी है, लेकिन विकास विरासत के साथ है, इसलिए हम गर्व करते हैं अपने प्रधानमंत्री पर। हमने मंदिर टूटने का इतिहास तो पढ़ा है, हम सब ने, सामने बैठे हो चाहे मंच पर बैठे हो, हमने मंदिर टूटने का इतिहास पढ़ा। सैकड़ों वर्षों से हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। हम पढ़ते रहे, चर्चा करते रहे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। देश की आजादी के 75 साल बाद ये मौका आया है कि हमने मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं, टूटने की, तोड़ने की किसी की ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने संकल्प से दिखती नहीं। हमने 1951 और 52 में जनसंघ के पार्टी के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। देश की आजादी के बाद में जब धारा 370 नहीं हटी, डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हो गया। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता था। देश आजाद हो गया, देश में तिरंगा फहरता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं फहरता था। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान ने ये दोनों बातों को खत्म कर दिया, लेकिन धारा 370 बनी रही। 72 साल हमने इंतजार किया, 72 साल, और 72 साल के बाद जैसे ही दोनों सदनों में हमको बहुमत मिला, 2019 के पहले सत्र में हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। 72 साल तक हम अपने मुद्दे पर कायम रहे, हमने अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया। मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी है जिसने अपने एक मुद्दे के लिए 72 साल तक इंतजार किया? अगर देश में कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव होते हैं इस देश में, हर साल चुनाव होते हैं, कहीं 2 विधानसभा के, कहीं 2 प्रदेशों की विधानसभा के। हम 5 साल चुनाव ही लड़ते रहते। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे एक देश है तो एक राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो आप देश से किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको अनाज मिलेगा। हम तो नहीं जाते अनाज लेने के लिए, लेकिन मजदूर जाता है, वो गुजरात में मजदूरी करे, लेकिन वो कार्ड बताएगा तो उसको राशन वहां का मिलेगा, चाहे वो पटरी का रहने वाला हो और चाहे वो कहीं और का रहने वाला हो। ये मामूली सुविधा नहीं है। ये तो देश का प्रधानमंत्री ने कहा। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि देश की तमाम विधानसभाएं और लोकसभा एक साथ चुनाव हो, और जितने भी हमारे स्थानीय निकाय, वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत, इनके चुनाव एक साथ हो जाए। साल में कुल 2 बार चुनाव हो
पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या खोट? हम पूरे समय चुनाव के नाम पर विकास को रोकने की गलती करते हैं। क्या ये सच है? क्या ये ठीक है? कांग्रेस के लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी पार्टी पर। जो गरीब कल्याण की योजना है, पहले एक हैंडपंप लगाकर लोग वोट ले लिया करते थे। ये छोटी राजनीति को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हर घर जल पहुंचाकर, ये पानी पिलाकर राजनीति करने वाली राजनीति को समाप्त कर दिया। आम गरीब आदमी को कई बार लगता था कि एक मकान दे दिया और बताते थे कि ये हमने दिलवाया है, बिना मांगे, बिना विचार किए कि किस पार्टी का है, किस जाति का है। जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की कोई भी नीति ऐसी नहीं जो महिला सशक्तिकरण की ना हो। अगर शौचालय बना तो सम्मान किसका बड़ा, जरा इसका विचार करिए। अगर प्रधानमंत्री आवास मिला तो सम्मान किसका बड़ा, जरा इसका विचार करिए। अगर आयुष्मान कार्ड किसी के घर में हो और वो गंभीर बीमारी से निजात पा जाए तो इसकी चिंता किसकी कम होती है, जरा घर में जाकर विचार करना। अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर में आया तो किसके आंसू पूछे, इसका घर में जाकर विचार करना। आज अगर हर घर में जल होगा, पाइपलाइन के द्वारा पीने का पानी होगा तो पानी लाने वाला कौन, कष्ट किसका कम हुआ, जरा घर में जाकर विचार करना। एक भी योजना ऐसी नहीं जिसमें महिला सशक्तिकरण ना हो, महिला का सम्मान ना हो। लोकसभा में बिल पारित हो गया, 1/3। अगला जब भी चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव 29 में होगा, विधानसभा का चुनाव 28 में होगा। अब विधानसभा के भीतर 1/3 मात्र शक्ति विधायक बनकर बैठेगी और 2029 में लोकसभा में 1/3 सांसद महिला सांसद बनकर बैठेंगी। ये मोदी का कमाल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, गरीब आदमी को मांगना क्यों कर पड़े। हम जिस ताकत के साथ दुनिया में अपनी दखल दे रहे, जिस ताकत के साथ हम दुनिया में अपना स्थान बना रहे, देश को एकजुट होने की जरूरत है। जब मोदी 2014 में आए थे तो भारत 11वें नंबर पर था, दुनिया में 11वें नंबर पर। आज हम 5वें नंबर पर हैं। हम कब 11वें से 5वें नंबर पर आ गए इस देश को पता नहीं चला। लेकिन जब हम 5वें नंबर पर आए तो 5वें नंबर पर कौन था? वो ब्रिटेन, वो अंग्रेज थे जिन्होंने हमको 250 साल गुलाम बना के रखा। दुनिया के अखबारों ने लिखा कि जिस देश ने भारत को 250 साल गुलाम बना के रखा, भारत उसको पीछे ढकेल कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। भारत के अखबारों ने नहीं लिखा, भारत के लोगों को पता नहीं चला। अमेरिका के अखबारों ने लिखा कि वो ब्रिटेन जिसने भारत को 250 साल गुलाम रखा, उसे ढकेल कर भारत 5वें पायदान पर पहुंच गया। आज मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं और ये वादा करने के लिए आया हूं कि तीसरी बार मोदी को जब आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। इसकी गारंटी आपकी वोट है। आपका वोट इस बात के लिए है यदि भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर 1 नंबर पर पहुंचाना है तो ये आपके वोट का कमाल होगा। अगर आपको चाहिए कि आपका विकास और आपकी विरासत साथ साथ ऊंचाइयां छुए तो फिर आपको मोदी को ही वोट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विरासत सुरक्षित रहे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो फिर आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति जिसकी मेघा पर कभी संदेह नहीं हो सकता, उदाहरण मैंने आपको दिए, अगर उसका स्वाभिमान पुनर्स्थापित करना है तो फिर आप मोदी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये छोटी चीजें नहीं है। गुलामी के इन दर्श को समाप्त करना होगा। हमारी बहन बेटियां हो, हम तमाम मूल शक्ति का सम्मान करने के साथ इस समाज को और ऊंचाइयां दें। हम उस सनातन की परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहां भगवान का नाम के पहले मां का नाम लिया जाता है। सीताराम हो, राधे श्याम हो, गौरी शंकर हो, हम नहीं लेते, लेकिन हम कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें हमें बदलनी पड़ेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी
हमारी सरकार सनातन व्यवस्था के साथ चले। आज रामलला विराजे, 500 साल का संघर्ष है, 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया। कितनी पीढ़ी खप गई हमको पता नहीं। मैं भी राम जन्मभूमि के आंदोलन में जाने वाला कार्यकर्ता था। जब मैं सांसद बना तब भी मैं वहां पर गया था, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तैयार तो थे, लेकिन हमारा भरोसा ये नहीं कहता था कि हमारी आंखें राम जन्मभूमि पर मंदिर बनते हुए देखेंगी, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन मैं आज कहता हूं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई पीढ़ी नहीं हो सकती। 500 साल जो हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, हमारी विरासत को जिनने चोट पहुंचाई थी, उनको जवाब देने के समय हम अपनी खुली आंखों से देख रहे थे उस 22 तारीख को कि रामलला विराज गए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जो लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, वहां पर पटाखे फूट रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। गांव का छोटा चबूतरा हो या मंदिर हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसकी जितनी क्षमता थी वो प्रसाद बांट रहा था। ये है भारत की ताकत, ये है सनातन की ताकत, और इस ताकत का एहसास हमारे बच्चों को हो, ये भी जरूरी है। मित्रों, ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद काम के आधार पर हम आपसे वोट मांगने के लिए आए। ये 10 साल इतने महत्वपूर्ण 10 साल है। मैं बहुत छोटी उम्र से राजनीति में हूँ। 77 से लेके 14 तक के जितने भी चुनाव हुए मैंने होश हवास में देखे हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस पूरे कालखंड में, आजादी के 75 साल में, ये 10 साल ऐसे हैं जब उस सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अन्यथा दूसरे 10 साल ऐसे नहीं है। ये 10 साल ऐसे जहां पर हमने 500 साल की गुलामी के दंश को समाप्त करके फिर से अपनी विरासत को अयोध्या में स्थापित किया है। ये 75 साल ऐसे हैं, उनमें से ये 10 साल ऐसे हैं कि जनसंघ ने 1951 में जो संकल्प लिया था, वो संकल्प हमने पूरा करके कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर वो राज्य है, जब भी संसद में कोई कानून बनेगा, जैसे बाकी राज्यों में पालन होता है, वो जम्मू कश्मीर में भी पालन होगा। ये छोटी चीज नहीं है। हमने 3 तलाक खत्म किया, लोगों ने हमको मुसलमान विरोधी घोषित कर दिया। मैं पूछता हूं, जब हम मातृशक्ति चाहे किसी भी धर्म की हो, वो ईसाई हो, वो इस्लाम को मानने वाले हो, वो हिंदू हो, वो पारसी हो, जो भी हो, माता को हम मां मानते हैं, तो वो किसी भी धर्म में पैदा हो, उसके सम्मान की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और इसलिए हमने 3 तलाक को खत्म किया। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिससे हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन उससे वास्ता रखना चाहिए। इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो पहले भारतीय है। अगर वो मातृशक्ति है तो सनातन की व्यवस्था में उसको मां का दर्जा प्राप्त है। उसके सम्मान की रक्षा करना ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, जिसे हमने पूरा किया है। हम किसी की परवाह करने वाले लोग नहीं है कि वोट के लिए कौन नाराज हो जाएगा। हम इतना जानते हैं कि हम राजनीति करने वाले लोग सिर्फ अपने दल के लिए राजनीति नहीं करते, हमारी नजर में देश पहले है। हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हम दल और व्यक्ति की चिंता करने वाले लोग नहीं है। इसलिए पद्मी की धरती पर मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यही प्रार्थना है कि वोट तो देने जाइए, देने के लिए आप हैं, मतदाता है, लेकिन दिलवाना का भी सामर्थ्य आप में है। इतना वोट दिलवाइए कि वो रिकॉर्ड बने। और हम जब संसद में फग्गन सिंह जी कुलस्ते को पहुंचाए तो 400 पार में एक योगदान मंडला लोकसभा का भी हो, जिसमें आपका वोट पड़ा होगा। और मैं अभी चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक व्यवस्था की है, 85 साल से ऊपर के कोई भी मतदाता अगर है, अगर आप सूचना देते हो तो घर पर अधिकारी आकर उनका वोट अपने डिब्बे में डलवाकर आज कल में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये अच्छा कदम है, इसकी भी आपको कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत माता की जय। अध्यक्ष कि वो आकर के आवाज प्रकट करें।
तो जल्दी से फोटो जिनको लेना जल्दी जल्दी चार पीछे आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। बहुत धन्यवाद, ये हमारी मीडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो